उसको पूरा पढ़ेंगे कि अगर पीएच मान होता क्या है, और ये पीएच मान है तो किसी विलयन में उसकी अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करता है। जो इसकी पीएच मान, पीएच पैमाना, पीएच पैमाने को एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन, उन्होंने 1909 में इस पीएच पैमाने के बारे में बताया था। कौन से साइंटिस्ट थे? एसपीएल सोरेनसन, जिन्होंने पीएच पैमाने के बारे में खोज करी थी। कितने, कौन सी ईयर में? 1909 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? डेनमार्क। पीएच मान क्या होता है? जो हमें एसिड, बेसिक के बारे में बताता है और उदासीनता के बारे में, कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसके बारे में ये हमको बताता है कि पीएच पैमाना। अगर कोई घोल है, पीएच पैमाना एक संख्या है, यानी कि कोई घोल है, तो घोल में मतलब पीएच पैमाना अगर नंबर बढ़ जाता है जैसे कि, तो उसमें घोल अम्लीय है या क्षारीय है, उसके बारे में बताता है। किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो उस विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता का प्रतिनिधित्व करता है। पीएच क्या होता है? किसी भी विलयन का पीएच क्या होता है? किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। ऐसे कोई नंबर है, उस विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी घोल यानी कोई लिक्विड, कोई द्रव है, अगर उसका कोई संख्या है, कोई पीएच मान है, तो उसे बताएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय। इसके आगे, किसी विलयन का पीएच मान संख्यानुसार हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। लघुगुणक के बराबर होता है। एक प्रकार से इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी विलयन का पीएच मान संख्यानुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या हो गए? H+ की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीएच इक्वल लॉग, लघुगुणक मतलब हो गया लॉग व्युत्क्रम, यानी कि 1/H+ आयन की सांद्रता। नेक्स्ट, इसको दूसरी परिभाषा में रूप में भी लिख सकते हैं, एक विलयन के पीएच मान हाइड्रोजन आयन
ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, के बराबर माना जाता है एक विलयन के पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर माना जाता है। यानी हम इसी को लिख सकते हैं पीएच बराबर ऋणात्मक लघुगुणक यानी लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बराबर होता है। एक ये आपका फॉर्मूला हो गया और एक ये हो गया। अब इसके आगे ये भी, इसको अगर इस रूप में भी लिख सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 टू पावर माइनस के pH। जो pH पैमाना होता है उस पे हमारे नंबर्स 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। अगर हम pH मान 7 से ऊपर होगा, 7 से ज्यादा होगा तो उसमें हम क्षारीय लिखेंगे, 7 से कम होगा तो उसे अम्लीय होगा और 7 होगा तो उदासीन। यानी कि जैसे पानी ले लो, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है तो उसमें क्या मतलब, ना तो वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय। वो इस प्रकार का विलयन हो गया, उदासीन विलयन हो गया। अगर पानी में थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है तो हम उसको थोड़ा सा 7 से ऊपर उसका मान बढ़ जाता है तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगर उसका 7 से थोड़ा सा भी कम हो जाता है, थोड़ा खट्टापन भी आएगा तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अब इसके आगे एक और फॉर्मूला है H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता दोनों 10 टू पावर माइनस 14 के इक्वल होती हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड हैं, अब उसको आगे उनको करेंगे। फॉर्मूला है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। यानी कि अम्लीय प्लस क्षारीय पैमाने को हम दोनों को लेकर चलेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 14 के इक्वल। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता -2 मोल पर लीटर है तो उसका पीएच मान बताओ। पीएच मान व उसकी प्रकृति क्या होगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब क्या हो गया, हमें H प्लस आयन की सांद्रता दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻²। मोल पर लीटर। हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। अभी हमने पढ़ा था पीएच इक्वल माइनस लॉग H प्लस, अब हमें H प्लस दे रखा है, लॉग कितना दे रखा है, 1 × 10⁻²। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक को तो कुछ भी लिख सकते हैं, -2। अब ये 2 जब लॉग के साथ कोई भी नंबर जुड़ा होता है तो उसकी जो पावर होती है 10 की पावर वो हमेशा आगे आ जाती है, -2 log 10। और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इक्वल्स टू 1।
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका आंसर कितना आता है 2। यानी कि 7 से नीचे कम होगा तो वो विलयन हमारा कैसा होगा अम्लीय। तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई अम्लीय। यानी कि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। अगर कोई पीएच मान पूछता है तो हमें पता था फॉर्मूला कि pH = माइनस के लॉग H+। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी दे रखी थी 1 × 10⁻⁻2। अब 10 की पावर में जितनी भी पावर होती है लॉग के साथ वो आगे आ जाती है। तो माइनस पहले से ही है फिर माइनस के 2 log 10 और log 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और log 10 और 2 × 1 × 2 और इसका मतलब ये कैसा विलयन हो गया अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। किसी विलयन की हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता -10 ले लो 10 है तो pH मान क्या होगा। अब इसमें हमें क्या दे रखा है सॉल्व करेंगे। OH- आयन की सांद्रता दे रखी है। हाइड्रोजन आयन होते हैं तो H+ होता और हाइड्रोक्साइड आयन है तो OH- होगा। कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻10। जबकि हमें पता है pH निकालने के लिए हमें माइनस log H+ आयन की सांद्रता की जरूरत होती है पर हमें दे किसकी रखी है OH- आयन की सांद्रता। तो इसको एक और फॉर्मूला था H+ आयन की सांद्रता इंटू OH- आयन की सांद्रता इक्वल्स टू 10⁻⁻14 होता है। अब हमें OH- आयन की सांद्रता दे रखी है और निकालनी किसकी है H+ की। तो ये OH- जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसकी डिवाइड में चला जाएगा H+ 10⁻⁻14 अपॉन OH- आयन की सांद्रता। अब हमें ये तो पता ही है 14 है इसकी पावर। इसका कितना दे रखा है 1 × 10⁻⁻10। जब ये नीचे हमारी कोई भी किसी भी नंबर की जो घात होती है यानी पावर होती है ऊपर लेके जाएंगे माइनस की तो प्लस हो जाएगी और प्लस की क्या हो जाएगी माइनस। तो 10⁻⁻14 इंटू इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+10 हो जाएगा। और एक से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है नीचे तो हमेशा कोई नंबर के बीच नीचे एक होता है। इसका यानी कि अब दोनों सेम आधार हो और घात दे रखी है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो 10⁻⁻14 प्लस 10 इक्वल्स कितना हो गया 10⁻⁻4। अब ये हमें क्या मिल गई H+ आयन की सांद्रता मिल गई। अब हम इस फॉर्मूले से हम pH का मान निकालेंगे। H+ आयन की सांद्रता कितनी आई हमारी 1 × 10⁻⁻4। तो pH वैल्यू निकालने के लिए माइनस log H+, तो माइनस log H+ कितनी है हमारी 1 × 10⁻⁻4 माइनस के log। अब इस जो अभी बताया था जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है यानी कि माइनस के 4 माइनस के 4 log। फिर यहाँ क्या बचा 10 × 10 मतलब 1 तो 10 ही रहेगा। अभी 10 की वैल्यू बताई कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है 8। -4 × 1 इक्वल -4 × 4 कितना हो गया -4 इक्वल्स कितना हो गया
को जब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस रहता है, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, ये भी कैसा लिक्विड होगा, अम्लीय। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन नहीं आप 15.5 मिनट की। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि और कुछ टाइप्स के और क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा।